बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह पाक की हिफाज़त में होगी। आज जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारे किचन में कोई रेसिपी बनने नहीं जा रही है, बल्कि आज मैं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल सी वीडियो लेकर आई हूँ। और इसको जानने के लिए आपने वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक लाज़मी देखना होगा, ताकि आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाए और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली इस तरह की हेल्पफुल सी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। और इस तरह आप मुझे सपोर्ट करते रहना, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मेरे बहुत अच्छे बहनें हैं जो मुझे सपोर्ट करती हैं और मेरे वीडियो को फुल वॉच करती हैं। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने ना हांडी ली है, मैं बाज़ार से नई हांडी लेके आई हूँ। अभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया, मैंने इसमें कोई पानी नहीं डाला, कुकिंग नहीं की। क्योंकि जब हमारे बुज़ुर्ग बनाते थे ना इस तरह, तो वो ऐसे करते थे कि ना इसको रात को भिगो के रखते थे पानी में, ताकि सुबह तक ये पक्की हो जाए, फिर इसके अंदर कुकिंग करेंगे। तो ये देखिए, मैं ना इसके ऊपर अभी कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैंने ना अभी इसे वैसे लेके आई हूँ। तो हमने क्या करना है, इसके ऊपर एक चीज़ अप्लाई करनी है, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि हमने इसके ऊपर क्या लगाना है। और फिर आपको बताऊँगी कि ये देखें, ये मैं ना रेत लेकर आई हूँ। ये 2 कप रेत डालेंगे। इसके अंदर डलियाँ वगैरह सी हैं वो निकाल देंगे। वैसे तो आप इसको छान के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस मैंने ना इसको वैसे ही डाल लिया है। ये देखें, 2 कप डालूँगी मैं इसके अंदर रेत के। और अगली चीज़ इसके अंदर जाएगी सीमट। ये 1 कप जाएगा। 1 हिस्सा सीमट का होता है और 2 हिस्से जो है ना वो रेत की होती है। तब हमारा सीमट जो है अच्छे से तैयार होता है, पक्का होता है। कोई भी इस तरह की चीज़ बनाए ना, तो उसके लिए यही तरीका होता है कि इसको इस तरह ही बनाया जाता है। मैं इसमें एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जब मैंने सुना, मैंने देखा है ना, तो इस तरह ही बनाते होते हैं, तो फिर मैं भी सोचा इस तरह बना के देख लेती हूँ और आपके साथ भी ये वीडियो शेयर कर लेती हूँ, आपको भी इसका फ़ायदा हो जाएगा। तो ये पहले मैंने वीडियो देखी नहीं, अगर आपने देखी तो मुझे कमेंट में बताइएगा, अगर किसी ने इस तरह बनाई है तो। अगर नहीं बनाई तो ये पहली वीडियो मेरी होगी और ये सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। जिनको कुकिंग का शौक़ है, हांडी में कुकिंग करने का, वो लाज़मी देखें, इसको इस तरह अप्लाई करें, इस तरह मेरे तरीके से। तो ये देखें, मैंने एक प्याली पानी की डाल ली और दूसरी प्याली जो है ना वो पानी मैंने लिया है, थोड़ा-सा डालेंगे और इसका ना बैटर सा बना लेंगे, लिक्विड सा बना लेंगे। ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, बस नॉर्मल सा हो। और मैं आपको चेक भी करवाऊँगी कि ये किस तरह का होना चाहिए। और फिर हमने इसको अप्लाई किस तरह करना है, बस आपने वीडियो को देखते रहना है और लाइक शेयर ज़रूर कर देना। और वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो ये देखें, इस तरह का होना चाहिए। इससे ज़्यादा पतला भी ना हो, इससे ज़्यादा थिक भी ना हो। तो बस पानी लगाएँगे, हांडी के ऊपर मैंने उल्टी करके रखा है, इसके ऊपर पानी लगा लेंगे। पानी लगाने के बाद ये होगा कि ये जब हम बैटर ऊपर लगाएँगे ना, ये ऊपर ठहर जाएगा और इसको पक्का कर देगा और ये ना चिपक जाएगा इसके साथ। तो इस तरह चम्मच के साथ मैं थोड़ा-थोड़ा डालती जाऊँगी और साथ-साथ जल्दी-जल्दी इसको अप्लाई करते जाएँगे। मैं हाथ के साथ कर रही हूँ, अगर आपने ग्लव्स वगैरह पहनने हैं तो वो भी पहन सकते हो, उसके साथ सफाई के साथ लग जाएगा। तो देखें, इस तरह ये ना हांडी जब चूल्हे के ऊपर रखते हैं ना, टूट जाती है नीचे से, तो ये हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। खाना वगैरह बना रहे होते हैं तो अंदर से ना इसके अंदर दरारें वगैरह आ जाती हैं और फिर ऑयल वगैरह निकलना शुरू हो जाता है। फिर हम क्या करें इसके साथ? तो उससे बेहतर है कि हम पहले ही ये कर लें। अगर मट्टी वगैरह लगाएँगे ना, तब भी इसके साथ यही होता है, मट्टी का जो लेप लगाते हैं ना, तो वो तो उतर जाता है। उसके साथ तो ये होता है कि धुआँ वगैरह ना लगे, ब्लैक नीचे से ना और बाद में भी साफ़ हो जाए। तो ये जो है ना, ये पक्का हो जाएगा और ये टूटने नहीं देगा इंशाअल्लाह। ये मेरा एक्सपीरियंस है। आप भी इस तरह ज़रूर एक दफ़ा करके देखें। और जब हम बाज़ार से इतनी महँगी-महँगी लेके आते हैं हांडियाँ वगैरह, तो हांडी में शौक होता है, वैसे हम गैस के ऊपर भी इसको रख के बनाते हैं। तो लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है ना, ये आग के ऊपर, चूल्हे के ऊपर रख के ही बनाई जाती है। हांडी में खाना जो बनता है ना, वो बड़ा मज़े का बनता है। तो मुझे शौक है, मैं तो इस तरह बनाती हूँ, जब भी हांडी वगैरह मैं बनाती हूँ ना चूल्हे के ऊपर रख के, तो मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर कर लेती हूँ, आपको भी इसका फ़ायदा हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो आपके साथ मैं अंदर शेयर करती रहती हूँ खाने में, या इस तरह की कोई भी हेल्पफुल सी वीडियो आपके लिए बनाती हूँ, तो मैं आपको ज़रूर बताती होती हूँ कि जो चीज़ मैं करती हूँ ना, वो भी आपको भी उसका फ़ायदा हो जाए। तो ये देखें, इस तरह हमारी ना हांडी मज़बूत हो जाएगी, अच्छे से पक्की हो जाएगी और
फिर हमें कोई टेंशन नहीं होगी जब भी हम खाना बनाएं ना इसको। तो इसके ऊपर आपने क्या करना है कि जब भी ये सीमेंट लग जाएगा ना, तो फिर बाद में भी आपने ये करना है कि मट्टी का ले लगा के आपने चूल्हे के ऊपर रखनी है। ऐसे नहीं रख लेनी कि आपने चूल्हे के ऊपर रखी और वो नीचे से ब्लैक हो जाएगी, फिर वो धोनी मुश्किल होती है। कच्ची मिट्टी जो होती है ना, उसका ले लगाने से ना फिर बाद में धोते हैं तो उतर जाएगा और ये सीमेंट पक्का ये साथ ही खड़ा रहेगा। तो बस इस तरह करके सारी के ऊपर मैं अप्लाई कर लेती हूँ। ये देखें सारी के ऊपर मैंने लगा लिया है, कंप्लीट कर लिया है इसको। ये सारा बैटर मेरा जो तैयार किया था वो लग गया इसके ऊपर। बस इतना मैंने लगाया। ये देखें मैंने ना इसको एक रात के लिए रखा था। सुबह मैंने जब देखा ना तो ये इस तरह का कंडीशन हो गई थी। अंदर रखा और ये काउंटर पे ही रखी रही है, मैंने बाहर नहीं रखी क्योंकि सर्दी इतनी है ना, तो इसको बार बार पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ना 24 घंटे इसको गुजर गए। तो 24 घंटे के बाद ये देखें ये वाइट कलर इस तरह हो गया, इतना पक्का हो गया। मैं साथ है ना इसको पानी भी लगाती रही हूँ। पानी ज़रूर लगाइएगा। पानी लगाने से ये होता है कि सीमेंट पक्का हो जाता है और उतरेगा नहीं। तो अब मैं इसको यूज़ करूँगी इंशाल्लाह, फिर आपको बताऊँगी कि ये कितने दिन मेरी हांडी चलती है। तो ये देखें इस तरह ये सीमेंट लग के तैयार हो गया, पक्का हो गया है। तो आज की मेरी छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।